अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरसा महल में अस्पोर्चा अपने कमरे में मौजूद होती है और बिस्तर पर बैठी हुई होती है और वो हार देख रही होती है जो कि सुल्तान ने उन्हें दिया था और वो गार में सुल्तान के साथ गुजारे गए लम्हात को याद करती है और सुल्तान की उस बात को याद करती है जब उन्होंने कहा था, मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए कदम बढ़ाया है, मैं तुम पर इतना भरोसा करता हूँ कि हमारे बिस्तर के दरमियान तलवार रखूंगा और तुम्हारी तरफ पीठ करके सो जाऊंगा। और फिर अस्पोर्चा वो हार तकिए पर रख देती है और कहती है, आपसे मोहब्बत करना बहुत मुश्किल है। जबकि दूसरे कमरे में नीलोफर खातून बैठी हुई होती है और सुल्तान का इंतजार कर रही होती है और अपने बेटे को झूले में देखती है कि थोड़ी ही देर के बाद उसे सुल्तान के आने की आवाज सुनाई देती है तो वो फौरन लेट जाती है और सोने का नाटक करती है। अगले ही लम्हे सुल्तान कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कि नीलोफर सोई हुई है तो सुल्तान उसके साथ आकर लेट जाते हैं। नाजरीन, फिर इसके बाद अगली सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान मुसलसल जंगल से आगे भाग रहा होता है जबकि किले के बाज़ंतीनी सिपाही उसके पीछे लगे हुए होते हैं। भागते भागते अब्दुर्रहमान एक जगह पर रुक जाता है जबकि बाज़ंतीनी सिपाही भी थके हुए होते हैं और वो भी रुक जाते हैं। अब्दुर्रहमान उन पर हमला ही करने लगता है कि एक जानब से कंत्राली आ जाता है और कहता है, हम आ गए हैं, जबकि दूसरी जानब डेस्पेने भी कुछ सिपाहियों को लेकर आ जाती है और छुपकर उन्हें देखने लग जाती है। कंत्राली अपने तीर बाज़ंतीनी सिपाहियों पर चलाने लग जाता है। कंत्राली को देखकर अब्दुर्रहमान कहता, क्या अभी तुम्हारी आंख खुली है कंत्राली? और फिर अब्दुर्रहमान उन पर हल्ला बोल देता है और उनसे लड़ने लग जाता है कि एक जानब से तुरहान भी बाहर आ जाता है। उसे देखकर डेस्पेने कहती, लानत हो, ये कहां से आ गए? और फिर तुरहान आते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाहियों पर हल्ला बोल देता है और पलक झपकते साथ ही तमाम के तमाम बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और फिर कंत्राली खुश होता हुआ अब्दुर्रहमान के पास आता है और कहता है, मेरे शेर, और निहायत खुश अंदाज से एक दूसरे से गले मिलते हैं। उन्हें इस तरह देखकर डेस्पेने सिपाहियों से कहती, चलो हम शहंशाह के पास जा रहे हैं, और वापस रवाना होती है। इधर तुरहान बुरी तरह से बाज़ंतीनी सिपाही को मार रहा होता है। उसे इस तरह देखकर अब्दुर्रहमान कहता, क्या तुमने तुरहान सरदार को गुस्सा दिलाया? हमारे लिए कोई काफिर नहीं छोड़ा। और फिर तुरहान उनके पास आता है और कहता है, दुआ करो कि मैंने इतने छोड़ दिए। और फिर कंत्राली कहता, खैर तो है, तुमने फिर तमाम काफिरों को अपने सर पर इकट्ठा कर लिया है भाई। और फिर तुरहान पूछता, तुमने आयोदोस को कैसे संभाला? अब्दुर्रहमान कहता, उस्मानियों का दुश्मन होना आसान नहीं है, मैंने कहा था कि चुकन्ना रहो। इसी दौरान मैंने इसके हर पत्थर और हर कमजोरी को अपने जहन में नक्श कर लिया है। तुरहान कहता, हमने भी आयोदोस को झुका दिया है। कमांडर ने डटकर मुकाबला करने के बावजूद अपनी कमजोरियां उगल दी। अब्दुर्रहमान कहता, सुल्तान के पास चलते हैं और उन्हें इतला देते हैं तलवारें काफिरों के बगैर और बहादुर जहाद के बगैर न रहें। और फिर खुश होते हुए कहता, मेरे पास सुल्तान के लिए एक और मालूमात भी है, चलो। उसे इस तरह खुश देखकर कंत्राली कहता, लेकिन भाई आयोदोस से निकलना इतना आसान नहीं है। तुरहान कहता, तुम्हारी खामोशी देखकर लगता है शहजादी ने तुम्हारी मदद की है ना? यह सुनकर कंत्राली हैरानगी से कहता, शहजादी? कैसी शहजादी? कौन सी शहजादी? अब्दुर्रहमान कहता, हर काफिर दफने जैसा नहीं होता, उसने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी मदद की। ये सब सुनकर कंत्राली कहता, शहजादियां, दफने, भाई मेरे जाने के बाद तुम क्या खिचड़ी पका रहे हो? अब्दुर्रहमान कहता, बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। और सब आगे बढ़ जाते हैं। जबकि इधर बोरसा के बाजार में हम देखते हैं कि यगीत अपना भेस बदले बाजार में से आगे बढ़ रहा होता है कि इस दौरान हम एराज खातून को देखते हैं जो कि एक दुकान पर मौजूद होती है और ताजा से गुस्से से कह रही होती है, हसन उस्ताद, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम ये नहीं कर पाओगे? तुमने जिद पकड़ ली थी कि फातिमा खातून की मेहंदी मैं तैयार करूंगा, तो कहाँ है? आज शाम को मेहंदी है, देखो शाम तक मुझे मेहंदी तैयार करके दो, वरना देखना तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। तो वो ताजर कहता, ठीक है एराज खातून, मैं शाम तक तैयार कर दूंगा। और फिर एराज वहां से रवाना हो जाती है। जबकि यगीत ये सब सुन लेता है और कहता है, तो आज तुम्हारी मेहंदी है फातिमा। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि सुल्तान उरहान शहजादी अस्पोर्चा के हमरा उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर मुज़ाकरात होने होते हैं। जबकि दूसरी जानब से शहनिशाह दमीरान और महमद भी आ जाते हैं और मुज़ाकरात की मेज तक आ पहुंचते हैं। दमीरान आकर कहता है, सलामुन अलैकुम। तो सुल्तान कहते, सलाम उनसे लिया दिया जाता है जिससे नुकसान का अंदेशा न हो, तुम्हें मुझसे हमेशा नुकसान ही पहुंचेगा। तो शहनशाह कहता, बोरान साहब की तरह। सुल्तान कहते, यगीत की तरह। अब मैं उसे आग पर नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे अपने गजब से जला दूंगा। यह सुनकर शहनशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो खामोश हो जाता है। जबकि इस दौरान शहनशाह अंद्रोनिकोस पाप के हमरा वहां पर आ जाता है और आकर सुल्तान और अस्पोर्चा को देखते हुए कहता, सुल्तान उरहान और मेरी प्यारी फुफ्फो जान, तुमने मुझे खानका में धोखा दिया, लेकिन अगर तुमने मेरी शर्तें ना मानी, मैदान जंग में धोखा खाने वाले सिर्फ तुम होगे। सुल्तान कहते, ये रहा मर्द और ये
रहा मैदान, जंग या मुज़ाकरात। तो शहनशाह कहता जंग या अमन। तो फिर अपनी तकदीर का फैसला कर लेते हैं। इस दौरान एक सिपाही आता है और मेहमद के सिपाही के कान में आकर कुछ बताता है और फिर उस सिपाही मेहमद के कान में आकर सब कुछ बता देता है। जबकि दूसरी जानब जंगल में एक जगह पर हम देखते हैं जहां पर दमीर खान के तमाम सिपाही मौजूद होते हैं कि अगले ही लम्हे एवरनोस जरकुताय के हमरा एक जानब से आ जाता है, जबकि दूसरी जानब से तमीर बोगा अलबाई के हमरा आ जाता है, जबकि एक जानब से शामल दरसून के हमरा आ जाता है। और फिर जरकुताय आकर उन सिपाहियों से कहता अस्सलाम वालेकुम। उन्हें देखते साथ ही सब सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और फिर जरकुताय कहता सिपाहियों अपने हथियार डाल दो, आओ और हमारे पीछे खड़े हो जाओ। तो एक सिपाही कहता हम किसी के आगे हथियार नहीं डालते, हम दुर्सन सरदार की भी बैत नहीं करेंगे। जरकुताय कहता ऐसा है क्या? और फिर अपने पीछे मौजूद डंडा बाहर निकाल लेता है, जबकि शामिल और बाकी सब भी अपने अपने डंडे निकाल लेते हैं। जरकुताय कहता तो फिर अब तुम मार खाओगे। एवरानोस और बाकी सब अपने अपने डंडे निकाल कर खड़े हो जाते हैं और फिर दमीर खान के सिपाही एकदम उन पर हल्ला बोल देते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। जरकुताय, दुर्सून और बाकी सब उरहान साहब के सिपाही डंडों से उनकी धुलाई करने लग जाते हैं। जबकि मुज़ाकरात वाली जगह पर सुल्तान उरहान शहनशाह से कहते पॉप कार्दिनाल को अपने पीछे खड़ा करके अपनी ही नस्ल से गद्दारी करने वाले इन बेनस्लों को तुमने अपने साथ मिला लिया है। यह सुनते साथ ही दमीर खान कहता उरहान। तो उरहान साहब कहते खामोश रहो, तुम इस मुज़ाकरात में फरीक भी नहीं हो। और फिर सुल्तान शहनशाह से कहते जिन्हें तुमने अपने पीछे खड़ा किया है उनके जरिए ताकत का मुजाहरा करके मुझ पर अपनी ताकत जताना चाहते हो, ऐसा है? तो शहनशाह कहता बिल्कुल ऐसा ही है। मैं चाहता था कि तुम मेरी ताकत अपनी आंखों से देखो, अपनी जान, अपनी अवाम की जान बचाने के लिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता था। तो सुल्तान कहते इस एहसान का बदला क्या होगा, जरा वो भी बताओ। तो शहनशाह कहता बोरसा गैमलक, जो कुछ तुमने रोम से चुराया है वो सब तुम वापस करोगे। सुल्तान कहते वरना? तो शहनशाह कहता वरना सिर्फ तुम्हारी फौज ही नहीं, पॉप की पुकार पर तमाम ईसाई दुनिया तुम पर टूट पड़ेगी। सुल्तान कहते बल्गारियों के साथ माहिदा तुम्हारे काम आया है, पॉप के फौजी फ्रांकस के दामन में छुपे हुए आवारा गिरोह, क्या तुम उनसे मुझे डराओगे? तुम जल्दी भूल गए कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था। तो शहनशाह कहता जवाब दो सुल्तान उरहान, जंग या अमन? तो सुल्तान कहते मैं यहाँ जवाब देने नहीं बल्कि जवाब लेने आया हूँ। एजनिक मुझे सौंप दो ताकि कुस्तुनतुनिया के तख्त पर तुम्हारी जिंदगी तवील हो। ये सुनकर सब एक दूसरे की जानब देखने लग जाते हैं, जबकि इधर जंगल में उस्मानी सिपाही दमीर खान के सिपाहियों को अच्छी तरह मार रहे होते हैं और सब की डंडों से अच्छी धुलाई की जा रही होती है। और फिर शामिल एक सिपाही को मारते हुए कहता हमारे बड़ों पर हाथ उठाने वालों के हम हाथ तोड़ देंगे। और फिर बहुत ही जल्द सबको मार कर गिरा दिया जाता है। जरकुताय एवरानोस को लड़ते हुए देखकर कहता तुम भी अच्छे खासे उस्मानी मर्द बन गए हो एवरानोस। और फिर शामिल कहता सिपाहियों अपने हथियार फेंक दो और दरसून साहब की बैत करो। तमीर बोगा कहता इस गफलत से पीछे हटो हटो। और फिर दरसून कहता करासी सरदार की हैसियत से मैं हुक्म देता हूँ रुक जाओ, काफरों के साथ मिलकर काम करने के बजाय क्या तुम भाइयों के कातिल बनने के लिए इतने ही बेताब हो, जबकि बाज़ंतीनियों के खिलाफ सफ़े मजबूत करनी चाहिए थी। क्या तुम मेरे उस बड़े भाई के रास्ते पर चलोगे जिसने इनसे इत्तेहाद किया है? तो दमीर खान का खास सिपाही कहता हम वही करते हैं जिसका हमें हुक्म दिया जाता है। दरसून कहता जो हुक्म दिया जाता है, काफरों से इत्तेहाद करना कब से हुक्म बन गया है? मैं दरसून साहब तुमसे कहता हूँ कि हक का रास्ता चुनो और मेरे पीछे खड़े हो जाओ, सिपाही होने के हलफ पर कायम रहो। तुम क्या कहते हो, क्या तुम मेरे साथ हो? इस पर सब सिपाही खामोश रहते हैं। और फिर दमीर खान का खास सिपाही कहता मैं दमीर खान सरदार की सफ में हूँ, तुम जैसे गद्दार की मैं कभी बैत नहीं करूंगा। और ये कहते साथ ही वो वहाँ से भागने लग जाता है, जबकि दरसून फौरन कमान तीर उठाता है और उसके पीछे निशाना लगाता है। दरसून काफी कोशिश करता है उसे मारने की, लेकिन मार नहीं पाता और कमान तीर नीचे काट लेता है। और फिर एवरानोस कहता वो तुम्हारे बाप और भाई को खबर देगा। दरसून कहता वो वैसे भी जान जाएंगे, अब तीर कमान से निकल चुका है। जरकुताय कहता तुमने जो किया दुरुस्त किया दरसून, लेकिन ये छापा अब तुम्हारी करासी रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। दरसून कहता मेरे वालिद और बड़े भाई के लिए अब दरसून नाम का कोई शख्स नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, अब मैं अपने इस रास्ते पर हूँ जिस पर मुझे यकीन है। तो एवरानोस कहता ये कैसी बात है, हम भी तो अब तुम्हारे भाई हैं, अब के बाद हम साथ हैं। दरसून कहता ए वल्ला एवरानोस साहब ए वल्ला। और फिर जरकुताय कहता ए दो दुल्हो, अगर तुम्हारी गुफ्तगू खत्म हो गई हो तो अब हमें चलना चाहिए, हमें काम है, आज मेहंदी है और कल शादी है। और फिर दरसून से कहता तुम भी ऐसे मत देखो, एक बार ये काम खत्म हो जाए हम तुम्हारा काम भी निपटा देंगे, जैसे हमने फातिमा खातून को लिया है इंशाल्लाह हम हलीमा खातून को भी ले आएंगे। एवरानोस कहता हाँ बिल्कुल, तुम भी अपनी मुराद पाओगे मेरे भाई, फिक्र मत करो। तो दरसून खुश होते हुए कहता ए वल्ला मैं बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं हलीमा खातून को लाऊंगा, इंशाल्लाह मैं भी पहली बार मैं ही इसे ले आऊंगा। तो जरकुताय कहता ले लेंगे, तुम मुझ पर भरोसा करो, बाकी की फिक्र छोड़ दो, चलो चलो। और इसके बाद सब वहां से रवाना होते हैं।
और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।